जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है रावण के ऊपर। रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ था। ये आपको नहीं पता होगा ना, तो उस पर बताते हैं, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं कि रावण का जन्म श्राप के कारण कैसे हुआ, किसने दिया था, उसके बारे में बताते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल ने जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषियों को ऋषियों ने अप्रसन्न होकर क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय और विजय ने क्षमा भी मांगी, बहुत क्षमा याचना करी, और भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने के लिए कहा था कि इन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब ऋषियों ने कहा अब तो हमारे मुंह से निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। आगे सुनिए। तब ऋषियों ने कहा तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा, और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हो। इसके साथ एक शर्त और कही ऋषियों ने कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। ये नहीं जानते थे ना? आगे सुनिए। और यह शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है, और बहुत कुछ बताएंगे आपको। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप राक्षसों के रूप में इन्होंने जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त कराया। ये तो हिरण्याक्ष का वध हो गया। अब है हिरण्यकश्यप, उसके बारे में सुनिए। हिरण्यकश्यप भी ताकतवर था, बलशाली था, और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि राक्षस जाति के थे। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी बन गया, और उसने अपने पुत्र जो भगवान विष्णु का भक्त था प्रहलाद को भी छोड़ा नहीं, अत्याचार करने से उस पर। फिर भगवान विष्णु ने उसे प्रहलाद को मरवाने की बहुत कोशिश करता रहा हिरण्यकश्यप, और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। और प्रहलाद पर क्या क्या अत्याचार करे थे? पहाड़ी पे से गिरवाया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को, तो भगवान विष्णु पकड़ लेते हैं। सांप की कोठरी में डलवा दिया, वहाँ बहुत जहरीले सांप नाग थे, तो भगवान विष्णु वहाँ रक्षा करते, उन सांपों को वो फूलों में बदल देते, फूलों की माला बन जाते हैं। गरम तेल के कढ़ाव में डलवा दिया, भगवान विष्णु वहाँ अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उस तेल को ठंडा कर देते हैं और वो फूलों से भर जाता है। कैसे भगवान विष्णु हमारी रक्षा करते हैं। हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश करता है, और लास्ट में तो गरम खंबे से ही कह दिया बता यहाँ है भगवान तेरा। प्रहलाद बोलता ये पूछो कहाँ नहीं है मेरे भगवान। तो कहा तो अच्छा तुम इसे पकड़ ले। प्रहलाद जाता है, खंबे को पकड़ता है। पकड़ने से पहले ही भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेके आ जाते हैं, तो हिरण्यकश्यप का वध करते हैं नरसिंह अवतार में। विष्णु भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा।
तब ऐसे हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके बाद कथा आती है, अब एक जन्म हो गया इनका, जय और विजय का। अब दूसरे जन्म की बात सुनिए, 3 जन्म लेने हैं ना, तो दूसरा जन्म है त्रेता युग में। ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, जिन्हें राम जी ने मारा था। अब राम अवतार लेते हैं ये। कैसे अवतार लिया भगवान राम ने, और रावण कैसे हुआ था, उसके बारे में बताते हैं। तो बोला, विश्वशर्मा की वरवर्णी और केकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णी ने कुबेर को जन्म दिया था, वरवर्णी पत्नी ने कुबेर को जन्म दिया था, और केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण उसके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। दोनों सौतन थी। केकसी के मन में द्वेष भावना, ईर्ष्या, जलन थी, और ऐसे मन की स्थिति में जब गर्भ धारण करा तो रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस पैदा हुए। जानते नहीं था ना ये कि रावण का जन्म कैसे हुआ था, इस तरीके से हुआ। तुलसीदास जी की रामायण में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ था। ये शाप था, बता ही रहे हैं आपको। और सुनिए, रावण के दादा का नाम पता है? रावण के दादा का नाम था पुलस्त ऋषि, नाना का नाम था माल्यवान, और मामा का नाम क्या था पता है? मारीच और सुबाहु। और विभीषण, कुंभकर्ण, खर, दूषण, अहिरावण इनके भाई थे, और बहन थी सुपर्णखा, कुंभनी। और रावण के पिता का नाम विश्वशर्मा था, माता का केकसी था। एक ही इन्होंने, वैसे तो ये अत्याचारी थे, राक्षस प्रवृत्ति थी, अहंकारी था, पंडित होने के बाद भी, विद्वान, पंडित, भक्त भी थे, सब कुछ थे रावण। उसके बाद भी अहंकार नहीं गया। सब कुछ करने के बाद यदि अहंकार नहीं जाता है तो क्या होता है? गिरावट आती है। और उसके कारण ही ये सीता का अपहरण कर लेते हैं। माता सीता का अपहरण कर लिया, ये इनकी मौत का कारण हुआ। इसी कारण इनको भगवान राम को जन्म लेके आना पड़ा, इसको मारने के लिए, रावण को। तब ये भगवान राम द्वारा रावण का वध होता है। सिर्फ रावण का ही वध नहीं होता, पूरे राक्षस कुल का ही वध हो जाता है। जानते हैं आप रावण के घर में कितने बच्चे थे? ये तो सिर्फ थोड़े से गिनती के बताए गए हैं। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, जिस रावण घर दिया न बाती। भगवान राम ने सबको मार दिया। राम ने और राम जी की सेना ने सबको मार दिया। इतने जने थे। और यही रावण अपनी ज्ञान में अच्छी तरह से रहते तो आज पूजनीय नहीं होते, पर ज्ञान का गलत तरीके से उठाया उन्होंने लिया, उसमें अहंकार भी आ गया। और भी है, ये तो जन्म का रहस्य है रावण के। और सुनिए, तीसरा जन्म, ये था दूसरा जन्म। ऐसे ही कुंभकर्ण को मारा, जो कुंभकर्ण पिछली वीडियो में भी बताया है 6 महीने सोता था। मांग तो इंद्रासन रहा था कुंभकर्ण, लेकिन इंद्र भगवान ने कहा माता सरस्वती से, आप इसके जीभ पर बैठ जाओ माता, वरना ये मेरा इंद्रासन मांग लेगा। तो माता सरस्वती जब ब्रह्मा जी वर देने चले कुंभकर्ण को, तो माता सरस्वती जीभ पर बैठ जाती हैं, तो वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लेता है कुंभकर्ण। इसलिए वो 6 महीने सोता था और 6 महीने
जागता था, बहुत बलशाली, ताकतवर बहुत था। ये भी राक्षस जाति का था। रावण कुंभकर्ण दोनों ही भाई थे। रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण। रावण की आज्ञा मानता था, जो रावण कहे वो कुंभकर्ण मानता था। रावण से पहले रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को भी जता युद्ध में राम जी के साथ, तो कुंभकर्ण को मार दिया भगवान राम ने। उसके बाद रावण का भी वध कर दिया और तब माता सीता को रावण से छुड़ाकर वापस अयोध्या लेकर आए थे। ये है रावण का दूसरा जन्म। अब तीसरा जन्म सुनिए। तीसरा जन्म होता है, तब ये दोनों शिशुपाल व दंतवक्त्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए। अब ये जो है तीसरा जन्म कौन सा है? तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। तो इन दोनों ने, अब फिर तीसरा जन्म कौन सा होता है रावण का? ये दोनों शिशुपाल व दंतवक्त्र नाम के अनाचारी रूप में पैदा हुए थे। और इनके बारे में सुनिए। शिशुपाल जो है कौन था? शिशुपाल कृष्ण जी की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र, 4 भुजाएं थी। तीसरा नेत्र यहाँ पर था, मस्तक पर। और जब हुआ शिशुपाल तो गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग करना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक बहुत बलशाली है, बहुत वीर है, तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक का मस्तक और दोनों भुजाएं हट जाएंगी। बालक शिशुपाल की माता जो है अपने बालक को, शिशुपाल को सबकी गोदी में देती है। भई आप पकड़ो, आप लो देखने के लिए, ताकि वो बच्चा मेरा सही हो जाए, मस्तक का नेत्र हट जाए, दोनों भुजाएं हट जाएं। सबकी गोदी में देती है, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाती हैं शिशुपाल की, तथा मस्तक का नेत्र विलीन हो जाता है। बालक की माता ये देख के बड़ी दुखी होती है। शिशुपाल के रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, प्राणों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है। श्री कृष्ण जी ने तब ये कहा कि इसके 100 अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा 100 अपराधों तक। पर लीला तो लिखी पड़ी है, मौत तो लिखी पड़ी है सबकी। आगे सुनिए। 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण जी को अपमानित किया बहुत। श्री कृष्ण जी का अपमान बहुत किया। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी का बड़ा भाई रुकम और शिशुपाल दोनों मित्र भी थे। रुकम भी, रुक्मणी का बड़ा भाई यानी रुकम भी चाहता था शिशुपाल से मैं अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन रुक्मणी के माता पिता चाहते थे कि हम अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ करें। रुकम ने शिशुपाल के साथ विवाह करने की तैयारी पूरी कर ली, तथा रुक्मणी के कहने पर श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी का हरण कर लिया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। रुक्मणी जी लेटर भेजती हैं भगवान कृष्ण जी के पास अपनी किसी सखी के साथ कि मुझे मेरा हरण कर लो, मंदिर पर आ जाओ। भगवान कृष्ण जी पहुंचते हैं, क्योंकि भक्त की पुकार भगवान तुरंत सुनते हैं। पहुंचते हैं रथ लेकर, रुक्मणी जी बैठती हैं। जैसे ही कृष्ण जी रथ चलाने के लिए
शुरू करते हैं। रुक्मणी कहती नहीं, आप पीछे बैठिए, रथ मैं चलाऊंगी। तो रुक्मणी ही रथ चलाकर, ताकि आपको कोई परेशान ना करे कि मैं ही भागी हूँ। ये है कथा। लेकिन इसमें बताया गया है रुक्मणी के कहने पर ही श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी का हरण किया था, ऐसे हरण नहीं किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को श्री कृष्ण ने मार दिया था, क्योंकि अब राजसूय यज्ञ में ही उसने श्री कृष्ण जी का अपमान करना शुरू कर दिया, गाली देनी शुरू करी। बलराम दाऊ रोकते रहे, कहते रहे कृष्ण जी से, अरे कुछ तो डांट इसे, कुछ तो कह। अरे रुक जाओ दाऊ, रुक जाओ दाऊ, इसको अपने मन की भड़ास निकालने दो, गालियाँ आज देने दो, आज देने दो। शिशुपाल भी गाली देता ही रहा। जब 100 गाली पूरी हो गई, भगवान भी गिनते रहे। 100 गाली पूरी होने के तुरंत बाद भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र 101वीं जब गाली दी तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल की गर्दन कट गई। शिशुपाल का इस तरीके से वध हुआ था, मारा गया शिशुपाल इस तरीके से। अब है दंत वक्र। ये कौन था उसके बारे में बताते हैं। महाभारत के अनुसार श्रुत देवी का विवाह करुषाधिपति व्रत शर्मा से हुआ था और उसका पुत्र था दंत वक्र। श्रुत देवी माता देवकी की छोटी बहन थी। राजसूय यज्ञ के समय जब शिशुपाल को मार दिया, श्री कृष्ण जी ने तब शिशुपाल के समर्थक मित्र राजा समर्थक मित्र और राजा जो समर्थन करते थे शिशुपाल को, और दंत वक्र सभा से भाग खड़े हो गए डर के मारे कि कहीं अब हमें न मार दें। और दंत वक्र को यह निश्चय था कि भगवान कृष्ण मुझे अवश्य मार देंगे। अब शिशुपाल से दंत वक्र की प्रागाढ़ मित्रता थी, बहुत कैड़ी वाली मित्रता थी, बहुत अच्छी मित्रता थी शिशुपाल की और दंत वक्र की। दंत वक्र गदा युद्ध करने आया था भगवान कृष्ण से। वैसे तो उसकी इच्छा थी कि वह गदा कृष्ण जी के वक्ष पर मार सके। अब यहाँ से तो ये चले गए थे, फिर कहीं देख लिया भगवान ने, कृष्ण ने। अब ये दंतवक्र पीछा तो कर ही रहा था भगवान कृष्ण का ये भी, कि मैं भगवान की छाती पर गदा मारूं। तो सुनिए, दंतवक्र गदा युद्ध करने आया था। उसकी इच्छा थी कि वह गदा कृष्ण जी के वक्ष पर मार सके। द्वारकाधीश उसे देखते ही रथ से कूदे और गदा उठाए उसके पीछे दौड़े। दंतवक्र रुका, उसने अपनी भारी वज्र के समान गदा उठाई और श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर भरपूर वेग से प्रहार किया। अब द्वारकाधीश ने अपनी कौमोद की गदा उठाकर, उस गदा का नाम था कौमोद, अपनी कौमोद की गदा उठाकर दंतवक्र के वक्ष पर प्रहार किया भगवान कृष्ण ने। दंतवक्र का वक्ष फट गया, पसलियां चूर चूर हो गईं, मुंह से रक्त की उल्टियां होने लगीं, चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उसकी शरीर शांत हो जाता है, मर जाता है दंतवक्र। सहसा उसके मुख से वैसी ही ज्योति निकली जैसे शिशुपाल के शरीर से निकली थी, और यह ज्योति भी श्री कृष्ण जी के चरणों में लीन हो गई। भगवान तो जिसे भी अपने हाथों से मारते हैं उसका भी सबका कल्याण करते हैं। कैसे 3 जन्म हुए थे रावण के, ये रहस्य था ना, ये शाप के कारण हुआ था। इस तरीके से नई बात पता चली ना आज आपको। आपको यदि हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा।
चलिए, जय श्री कृष्णा।